हमारे भारतीय इतिहास के किसी भी शासक की एक अलग ही कहानी है और हर एक साम्राज्य की एक अलग ही वीर गाथा है। और उनमें से ही एक साम्राज्य थे सम्राट अशोक, जिन्होंने आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान और जो भी ये देश हैं जो अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे, वो सब हमारे सम्राट अशोक का राज्य हुआ करता था। इन्होंने यहाँ तक का सब में अपना राज्य फैला दिया था। लेकिन इन्होंने क्यों बाद में अहिंसा का रास्ता अपना लिया था जब इनका इतना बड़ा राज्य था? सभी लोग जानिए इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विनय प्रताप सिंह और द इंडियन ग्लोबल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजा बिंदुसार के यहाँ पर 300 ईसा पूर्व में एक पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र का राजा बिंदुसार ने नाम रखा था अशोक। अशोक का जन्म बहुत ही लालन पालन और बहुत ही अच्छे से किया था, क्योंकि राजा बिंदुसार एक साम्राज्य राज्य के राजा थे और उनका लालन पालन बहुत ही अच्छे से किया था, क्योंकि वो राजा के बेटे थे। इतिहास लेखकों के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ जो राजा बिंदुसार थे, इनकी 16 और पटरानियां थी, जिनमें कि इनके और भाई थे, जिनके इनके 101 भाई और थे, और उनमें से ही एक थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक बहुत ही एक अपने कुशल नीति और जो कला विद्या थी वो सब जानते थे। तीर चलाना, घुड़सवारी और तलवारबाजी, ये सब वो जानते थे बहुत ही अच्छे से बचपन से। लेकिन इन्होंने बहुत ही बचपन में जब युवावस्था के हुए, तब इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के साथ में रहना आरंभ कर दिया था। और ये क्योंकि इनका बौद्ध भिक्षुओं का रहने का कारण ये था, जो इनका बड़ा भाई था सुसीम, वो ये चाहता था कि जिस प्रकार से ये अशोक है, तो अशोक को ये राजभार ना मिले, राजभार हमें मिले। राजभार क्या ना मिले, उसमें भी वजह थी, क्योंकि अशोक जो था वो राजा में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय था। क्योंकि एक समय की बात थी जब इनके पिता के राज्य में वहां पर लोगों ने अपने आपस में ही विध्वंस कर लिया था, आपस में ही लोग लड़ रहे थे। तब इनका भाई जो था, बड़ा भाई सुसीम, वो बन गया था राजा। लेकिन सुसीम राजा बन गया था, लेकिन सुसीम इस विध्वंस को रोकने में नाकाम था। और सुसीम की कोई बात राज्य के लोग नहीं मानते थे, और ना ही तो उन विध्वंस रोकने के लिए लोग तैयार थे। लेकिन जब सम्राट अशोक को इस बात के लिए तैयार किया गया कि जाओ और प्रजा में इस विध्वंस को रोको, जो लोगों में भी बीच में फैला है, उस विध्वंस को रोको और लोगों को समझाओ कि हाँ ये अच्छा नहीं है, इस विध्वंस को रोक दो, क्योंकि आप सभी लोग एक राज्य के राज्य में रहते हो, तो आप लोग विध्वंस करोगे तो और बाद में क्या होगा। तो हाँ, ये करने के लिए सम्राट अशोक को भेजने का नियुक्त किया गया। सम्राट अशोक को नियुक्त किया गया। जब राज्य के लोगों ने ये जाना कि हमारे बीच में सम्राट अशोक खुद ही आ रहे हैं ये रोकने के लिए, तो वहाँ के लोगों ने ये सब जो विध्वंस कर रहे थे वो आपस में खुद ही खत्म कर दिया। क्योंकि सम्राट अशोक प्रजा में बहुत ही लोकप्रिय थे, तो इसीलिए उनके आने से पहले ही इन लोगों ने अपने सारे विध्वंस को रोक दिया। और तभी से ही अशोक जो थे वो प्रजा में और लोकप्रिय हो गए। जो उनका बड़ा भाई था, वो ये चाहता था कि अशोक वो प्रजा में लोकप्रिय है, अशोक यहाँ पर रहा तो अशोक फिर राजा बनेगा। और इसी के डर से उसने अपने पिता बिंदुसार से कहकर निर्वास में डाल दिया था, अशोक को निर्वास में डाल दिया। लेकिन अशोक बहुत ही पहले क्रूर और गुस्से से स्वभाव के थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और वो बौद्ध भिक्षुओं के साथ में रहने लगे थे। बाहर जाकर बौद्ध भिक्षुओं के साथ में रहने लगे थे और बहुत अच्छे से उनका समय कट रहा था। लेकिन जब वो बौद्ध भिक्षुओं के साथ में वहां पर थे, तब उनको पता चला था कि उनके सौतेले भाइयों ने उनकी माँ का कत्ल कर दिया। इतने में अशोक बहुत ही क्रोध गुस्से में आए और आग बबूला हो गए, और वहीं से वो आए और वहीं से अपने आते हुए अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया और फिर राजभार संभाला। फिर उन्होंने अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी, और जो भी अखंड भारत था, वो अखंड भारत को एक किया। और अखंड भारत में जो कुछ होता है, आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, ये सब जो थे अखंड भारत का हिस्सा थे। तो यहाँ तक सम्राट अशोक का जो था राजवंश, वो यहाँ तक फैला हुआ था। और लेकिन एक सम्राट अशोक के एक मौर्य वंश के एक ऊपर कलंक लगा था, जो था कलिंग। कलिंग को अभी तक किसी भी मौर्य वंश ने नहीं जीत पाया था। लेकिन सम्राट अशोक ने ये सोचा कि हम इस कलिंग को अपने मौर्य वंश से हटा देंगे और कलिंग को हम जीत लेंगे। कलिंग को जीतने की इच्छा से सम्राट अशोक ने निर्णय लिया कि हम कलिंग पर आक्रमण करेंगे। तो कलिंग पर आक्रमण करने के लिए सम्राट अशोक की सेनाएं तैयार हुई और कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग पर आक्रमण किया तो बताया जाता है इस प्रकार से कलिंग में विध्वंस हो रहा था
कि वहां पर पता नहीं कौन किसकी मतलब लाशें गिरा रहा था, अपने पक्ष के लोगों को मार रहा था या फिर दूसरे पक्ष को, मतलब हवा में तलवारें लड़ रही थी, कहीं इधर कहीं उधर। इतना ज्यादा भयानक विध्वंस लड़ाई थी वो कि वहां पर इतना खून बह रहा था कि खून की नदियां बह रही थी। और पता नहीं वहां पर बच्चे, बूढ़े और जो अपनी महिलाएं जो जो भी थी, वो सभी का एक तरीके का नरसंहार हुआ था उस युद्ध। वो युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार युद्ध बताया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से उसमें युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जब सम्राट अशोक जीत गए, तो सम्राट अशोक जीत गए और उन्होंने अपने मतलब राज्य को कलिंग पर भी मतलब विस्तारित कर लिया, कलिंग पर विस्तारित कर लिया। लेकिन जब सम्राट अशोक कलिंग में देखने गए थे कि यहाँ किस प्रकार से युद्ध हुआ है, जब ये कलिंग में देखने गए थे तो वहां पर एक नवजात शिशु वो रो रहा था, मतलब चिल्ला रहा था, चीख रहा था। और वहीं पर एक बौद्ध भिक्षु भी खड़े थे, जिन्होंने मतलब जो अशोक को भी देखते रहे और अशोक भी उस बौद्ध भिक्षु की ओर देखते रहे। बौद्ध भिक्षु ने अशोक से कहा, उस मतलब नवजात शिशु को उठाकर भिक्षु ने कहा अशोक से कि आप तो इतने बड़े महान राजा हो। बहुत उनकी बड़ाई करने लगे अशोक की कि आप तो इतने बड़े महान राजा हो, आपकी सब में विख्याति है, आपने तो पूरे मतलब अखंड भारत पे ही अपना राज्य कर लिया, आप बहुत महान हो, आप महान हो। लेकिन इस नवजात शिशु में आप जान डाल दो तो आप और भी महान हो जाओगे, क्योंकि जिस प्रकार से आपने इसमें नरसंहार किया है, क्योंकि इस बच्चे की माँ भी मर गई है और इस बच्चे का पिता भी मर गया है, और ये भी एक तरीके के मूर्छित है। अगर आप इसको भी इसमें जिंदा कर दो तो हम जान जाएंगे कि आप बहुत ही महान राजा हो। लेकिन वो सम्राट अशोक कुछ नहीं कर पाए और उनकी आंखों में भी आंसू भर आए, और उन्होंने उसी दिन से ही प्रण ले लिया कि हम इस राज्यभार को छोड़ देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से चारों ओर से चीखें हो रही थी, चिल्ला रहे थे। और वहीं से उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने सदा के लिए ही राज्यभार को छोड़ दिया। और फिर से उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के साथ में शांति का मार्ग अपना लिया। और यही थी हमारे सम्राट अशोक की महान वीर गाथा। अगर हाँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।